नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में प्रदेश का पहला एपेक्स कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर। कानपुर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रदेश का पहला एपेक्स कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर खुलने जा रहा है। यहाँ न सिर्फ हृदय बल्कि लिवर और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सेंटर का खाका तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब हृदय प्रत्यारोपण के मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। कानपुर के एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रदेश का पहला एपेक्स कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस सेंटर में हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट समेत अंगों के प्रत्यारोपण की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 12 मंजिला इस सेंटर में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी ताकि गंभीर रोगियों को आसानी से लाया और ले जाया जा सके। पहले इस भवन को 8 मंजिला बनाने का प्रस्ताव था, जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर दायरे में आने के कारण सेंटर को टीओडी जोन में शामिल कर लिया गया। इसके बाद कार्डियोलॉजी प्रबंधन ने सेंटर का नया खाका तैयार करके शासन को भेजा है। अब यह भवन 12 मंजिला बनेगा और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रहेगा। कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ हृदय और लिवर के अलावा अन्य अंगों का भी प्रत्यारोपण संभव होगा। हम इसे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ब्रेन डेड रोगियों के अंगदान को लेकर विशेष अभियान भी चलाएगा। निदेशक डॉक्टर राकेश वर्मा का कहना है कि ब्रेन डेड मरीजों के हृदय, लिवर, फेफड़े और किडनी दूसरे मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरो साइंसेज विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि हैलट अस्पताल में औसतन रोजाना 2 से 3 ब्रेन डेड मरीज आते हैं। ऐसे में अंगदान के जरिए कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। यानी कानपुर का एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट अब प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। सरकार का दावा है कि सेंटर के तैयार होने के बाद गंभीर रोगियों को प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें यहीं वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल सकेगी। सर, प्रदेश की सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी जो है वो कार्डियोलॉजी में बन रही है। सर, किस तरीके से? मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी कानपुर। देखिए, ये मैं सबसे पहले अपने सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री और हमारे पीए सर को मैं अपने हृदय से अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनकी कारण ही आज प्रदेश की सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी जो कि 250 बेडेड होगी, ऐसी इतनी कार्डियक इमरजेंसी बड़ी प्रदेश में अन्य जगह नहीं है और शायद देश की ये सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी होगी। इसमें राउंड द क्लॉक 24 आवर इंटू 7 इंटू 365 डेज एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वेल रिप्लेसमेंट 24 घंटे चलेगा एज ए इमरजेंसी प्रोसेस। ये इमरजेंसी हर चीज़ों से सुसज्जित होगी, जिसमें 4 कैथ लैब, 4 ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स और बाकी अन्य सभी सुविधाएं जो आज की डेट में कार्डियक के लिए चाहिए, उस सब चीज़ों से लैस होगी। ये गवर्नमेंट की बहुत ही जो है असीम अनुकंपा हम कहेंगे हृदय रोग संस्थान पे है, जिन उनके मुखिया हमारे हृदय रोग संस्थान की आवश्यकताओं को जानते हुए उन्होंने ये हमें प्रोजेक्ट स्वीकृत किया और ये धरातल पर उतर चुका है। 3 मंजिल बन के तैयार हो चुका है, 2 मंजिल और बनना शेष है और मुझे लगता है 1-1.5 साल में ये लोगों की सेवा के लिए समर्पित हो जाएगी। हाँ, यहाँ एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे पीएस सर की असीम अनुकंपा के साथ ही हमारा कार्डियक एपेक्स सेंटर जो कि सबसे बड़ा कार्डियक सेंटर होगा प्रदेश का और देश में भी उसका बहुत शीर्ष स्थान होगा, जिसमें कि कार्डियक ट्रांसप्लांट और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वो हमने प्लान आउट कर लिया है। 5 फेजेज में करने का प्लान बना हुआ है। हमने जो है आगरण लेकर के प्रस्तुत कर चुके हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार और हमारे मंत्री जी के कथनानुसार ये संभव है कि वो मेरा प्रोजेक्ट पास होगा और हम एपेक्स कार्डियक सेंटर बनाने की और जल्दी ही अपनी
जल्दी ही अपनी योजना को हम आपके सामने रखेंगे। सर ब्रेन डेड जो रोगी हैं उनके लिए अंगदान के लिए भी कुछ विशेष प्रोजेक्ट अपने पास चलाए? देखिए, ब्रेन डेड हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, उसी के कारण ही हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और इसके लिए सजगता और जागरूकता हम सभी लोगों के योगदान से ही संभव है, ना कि केवल डॉक्टर बल्कि समाज के लोग, जैसे कि हमारे एनजीओ के लोग हैं या और जो समाज से छोटी छोटी कड़ियों में जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपने छोटी से छोटी पब्लिक को हम ये नहीं समझा पाएंगे कि ये अंग दान देने से जो जिसका जीवन नहीं है, अगले के जीवन को हम बचा करके पूर्ण आयु दे सकते हैं, जब तक हम इस चीज़ की गंभीरता को उनको हम समझा नहीं पाएंगे तब तक ट्रांसप्लांट किसी भी प्रकार का शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसकी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, काफ़ी एनजीओ से बात हो चुकी है। हम स्वयं अपने आप जितने मरीजों में हो सकता है, मरीज़ के तीमानदारों के साथ हो सकता है, मैं इस चीज़ को कन्वे कर रहा हूँ, जिससे कि ये अंग दान के लिए हमारा समाज अपने जो भी सदस्य हैं अगर ब्रेन डेड होते हैं तो उनको अंग दान देने की प्रेरणा दे सकते हैं। उसी के कारण ही हम ये संभव कर पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। में कार्डियक ट्रांसप्लांट बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने प्रदेश में अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन विश्वास है कि हमारी पब्लिक जागरूक होगी और अंग दान देने के लिए कभी हिचकेगी नहीं, और उनकी जो भ्रांतियां हैं, मनोवैज्ञानिक भ्रांतियां हैं, उनको हम सभी लोग मिलकर दूर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जीवन दे पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा हम सर, क्या इसके लिए किसी प्रकार का कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों के अंदर नहीं, जागरूकता? बिल्कुल ये अभियान हमें सतत करना पड़ेगा, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। हर स्टेट, जैसे कि मैंने फीडबैक लिया है, हर स्टेट 2-3 साल तक इसमें कार्य किया है, तब वहाँ की पब्लिक एक अंग दान देने के लिए प्रेरणा हासिल कर पाई है। एक दिन का कार्य नहीं है। हम सभी लोगों को एक मन में विचार रहते हैं कि अगर हम बॉडी को खोट हो जाएगा तो हम अगर उसको हम दफन करेंगे या हम जलाएंगे तो ठीक नहीं होगा। उस चीज़ को हमें, मन की भ्रांति को हटाना है, और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे। और देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स वेटिंग फॉर द कार्डियक ट्रांसप्लांट, अदर किडनी ट्रांसप्लांट्स, और हम इसमें प्रदेश में सबसे पीछे हैं। हमारा प्रदेश इस मामले में, ट्रांसप्लांट के मामले में पीछे है। अन्य प्रदेश बहुत आगे निकल चुके हैं और शायद ये रेस शुरू किया है तो हम लोग भी उस दिशा में पहुंचने का कगार पे होंगे जल्दी ही। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।